जीवन के नैतिक मूल्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें नैतिक कथाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के नैतिक कथा का नाम है खौफनाक बाघ का आतंक। सुंदर वन में सभी जानवर बाघ के आतंक से परेशान थे। बाघ हर दिन एक जानवर को शिकार कर खा जाता था। एक दिन चुन्नू हिरन दौड़ती हुई आई और बल्लू भालू से बोली, आज तो मैं बाल बाल बच गई हूँ, वरना ये बाघ मेरा अंत ही कर दिया होता। न जाने इस बाघ के आतंक से कब जंगल के सभी जानवरों को छुटकारा मिलेगा। तभी बल्लू भालू ने हिरन से बोला, बात तो तुम्हारी सही है। यह खौफनाक बाघ हर दिन जंगल के एक जानवर को मारता जा रहा है और इस तरह एक दिन जंगल के सभी जानवर समाप्त हो जाएंगे, जो कि एक चिंता का विषय है। इस बाघ के आतंक से बचने के लिए हमें कोई न कोई उपाय सोचने होंगे। तभी चुन्नू हिरन बोली, क्यों ना जानवरों की एक सभा बुलाई जाए, जहां हम सभी आपस में बैठकर इस गंभीर विषय का उपाय निकालेंगे कि किस तरह इस खौफनाक बाघ के आतंक से बचा जाए। तभी बल्लू भालू ने हिरन से कहा, ठीक है, आज शाम को जानवरों की एक सभा बुलाई जाए, जहां इस गंभीर विषय पर हम सभी चर्चा करेंगे। तुम अभी से ही जाओ और जो भी जानवर तुम्हें दिखे उसे शाम के समय सभा में आने को कह दो, और मुझे भी जो जानवर मिलेंगे उसे मैं यह सूचना दे दूंगा। इतना कहकर दोनों ही जानवर जंगल के सभी जानवरों को शाम की सभा के जानकारी देने के लिए निकल गए। शाम के समय सभी जानवर सभा स्थल पर एकत्रित हुए, लेकिन खौफनाक बाघ से छुटकारा पाने का उपाय किसी को नहीं सूझ रहा था। तभी बीजू चील ने कहा, क्यों न हम सभी इस जंगल को ही छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाएं। चील के इस सुझाव पर बल्लू भालू ने कहा, नहीं, यह एक सही उपाय नहीं है। दूसरे जंगल में भी यह बाघ पहुंच सकता है, या फिर नए जंगल में भी पहले से ही कोई खौफनाक जानवर रहता हो, इसलिए यह सुझाव उपयुक्त नहीं है। तभी चीकू गिलहरी ने कहा, मुझे एक मौका दिया जाए, मैं इस खौफनाक बाघ से जंगल के सभी जानवरों को छुटकारा दिला सकता हूँ। फिर चीकू गिलहरी ने सभी जानवरों को अपनी योजना बताई। चीकू गिलहरी के इस योजना पर सभी जानवरों ने अपनी सहमति जताई। फिर अगले दिन चीकू गिलहरी उस खौफनाक बाघ के पास गया और बोला, दादा, इस जंगल में एक दूसरा बाघ भी आ चुका है और उसने भी जंगल के जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया है। जब मैंने उसे आपके बारे में बताया, तो वह बोला कि आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते और वह बहुत जल्द आपको मार डालेगा। वो यह भी बोला कि वह आपसे बहुत बलवान है। चीकू गिलहरी के इस बात पर बाघ को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में ही बोला, अभी चलो उस नए बाघ के पास, आज ही मैं उसका काम तमाम कर देता हूँ। तभी चीकू गिलहरी के पीछे पीछे बाघ भी नए बाघ के पास जाने के लिए चल पड़ा। जंगल में ही एक पुराना और काफी गहरा कुआं था। वहां पहुंचकर गिलहरी बोली, दादा, नया बाघ इसी कुएं में रहता है। जब बाघ कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई नजर आई। जब उसने जोर से दहाड़ा तो उसका परछाई भी दहाड़ा और कुएं से वापस होकर उसका दहाड़ भी उसे सुनाई दिया। गुस्से से आग बबूला हुए बाघ का बुद्धि काम नहीं कर रहा था और वह अपने परछाई को ही नया बाघ समझकर कुएं में छलांग लगा दिया। इस तरह बाघ कुएं से नहीं निकल पाया और पानी में ही डूबकर मर गया। इसलिए दोस्तों,
गुस्से में हमारा विवेक काम नहीं करता और हम गलती कर बैठते हैं। अतः हर समस्या का समाधान हमें शांति से ही करना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।